नमस्कार, मैं हूं नगमा। सच की पड़ताल में आज चीन की चाल। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें दुनिया के परमाणु हथियारों से लैस देशों का लेखा जोखा है। और इसके मुताबिक भारत के पास 172, पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, लेकिन चीन इन सब से आगे अपना जखीरा तेजी से बढ़ा रहा है। चीन के पास अब 500 न्यूक्लियर वॉरहेड होने की बात कही गई है, जो भारत के मुकाबले करीब 3 गुना ज्यादा है। हालांकि रूस और अमेरिका की तुलना में चीन के हथियारों का भंडार काफी छोटा है। इतना ही नहीं, चीन ने अपने परमाणु हथियार बैलिस्टिक मिसाइल पर फिट कर रखा है और उसे हाई ऑपरेशनल अलर्ट यानी कि हमले को तैयार मोड में रखा गया है। रक्षा मामलों के विश्लेषक और डिफेंस मैगजीन जेन्स डिफेंस वीकली के पूर्व दक्षिण एशिया संवाददाता राहुल बेदी ने सिप्री की रिपोर्ट पर बीबीसी से बात करते हुए कहा कि इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि चीन के परमाणु हथियारों के भंडार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। आज की तारीख में उसके पास 500 परमाणु हथियार हैं। सिप्री का अंदाजा है कि 2030 तक ये दोगुने हो जाएंगे। इसका दोगुना होना चिंताजनक और लोगों को परेशान करने वाला है। तो आइए सिप्री की इस रिपोर्ट में चीन के बारे में क्या कहा गया है, क्या चौंकाने वाली बातें हैं, देखते हैं वाली इस रिपोर्ट में। बाकी किसी भी देश की तुलना में चीन सबसे तेजी से अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। हालात यह है कि भारत से 3 गुना ज्यादा परमाणु हथियार उसके पास अब हो चुके हैं और कुछ को उसने ऑपरेशनल अलर्ट पर रखा हुआ है, मतलब किसी भी वक्त छोड़े जाने को तैयार। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर SIPRI की ताजा रिपोर्ट में ये सब कुछ कहा गया है। चीन भारत का वो पड़ोसी है जो उसकी जमीन पर दावा करता है और जबरदस्ती हथियाने की कोशिश भी। अगर आंकड़े देखें तो 2023 के मुकाबले क्या बदला है। 2023 जनवरी में चीन के पास करीब 410 न्यूक्लियर वॉरहेड थे, अब उसके पास 500 हैं। भारत के पास 172 हैं, अब 2023 में 164 थे। हालांकि पाकिस्तान के पास 170 थे पहले भी और अभी भी 170 हैं। चीन के रवैये को देखते हुए ये चिंता की बात है, लेकिन भारत ऐसे किसी भी हमले को रोकने के लिए या फिर स्ट्रैटेजिक डेटरेंस के लिए तैयार नजर आता है। वो सामर्थ्य भारत रखता है, लेकिन सवाल यह है कि चीन की मंशा क्या है, क्यों वो लगातार इतने परमाणु हथियार बना रहा है, वो क्या कर रहा है आखिर। असल में चीन भारत से नहीं अमेरिका से प्रतिस्पर्धा कर रहा है, क्योंकि वो मानता है कि वो उसे चैलेंज कर सकता है, अमेरिका को चैलेंज कर सकता है। और अमेरिका कई मामलों पर उसके आमने सामने है, चाहे वो ताइवान का मामला हो, साउथ चाइना सी का मामला हो, हांगकांग का मामला हो। कई मामले ऐसे हैं जहां पर अमेरिका उसके ठीक सामने खड़ा, उसको रोकने के लिए तैयार खड़ा नजर आता है। तो ये जो चीन कर रहा है, माना ये जा रहा है कि असल में ये अमेरिका के खिलाफ एक तरह से तैयारी है। स्टेट ऑफ रेडीनेस आसपास के देशों पर जो दबदबा है वो बनाने के लिए, यानी कि जो ऑपरेशनल रेडीनेस की बात कही जा रही है, ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट की बात कही जा रही है, वो असल में आसपास के जो क्षेत्र हैं उन पर एक दबदबा बनाने, एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाने की कोशिश मानी जा सकती है। लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो अमेरिका को कहीं ना कहीं रोकने के लिए या उससे प्रतिस्पर्धा के लिए है। हालांकि ये भी बता दूं कि सबसे ज्यादा परमाणु हथियार इस वक्त चीन के पास नहीं बल्कि अमेरिका और रूस के पास है। रूस के पास 4380 हैं, जबकि अमेरिका के पास 3708 है। तो इनके पास बहुत ज्यादा है। शायद उस तक अभी फिलहाल चीन नहीं पहुंचेगा, लेकिन उसकी कोशिश ये है कि वो एक तरह से इतना बड़ा जखीरा बना ले परमाणु हथियारों का कि कोई भी देश उससे उलझने के पहले, चाहे वो कितना भी बड़ा देश हो, उससे उलझने के पहले कई बार सोचेगा। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया। तुम्हारे साथ इस रिपोर्ट पे बातचीत करने के लिए और इसके अहम पहलुओं को समझने के लिए सामरिक मामलों के विशेषज्ञ हैं ब्रह्मा चलानी। ब्रह्मा, ये जो SIPRI की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक एक चिंता की बात यह है कि चीन के जो न्यूक्लियर वेपन हैं, जो परमाणु वॉरहेड्स हैं, वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इससे भारत की तो चिंता है, लेकिन इसको आप कैसे देखते हैं? ये एक सीधे अमेरिका को चुनौती देने वाली भी बात है, लेकिन अमेरिका और रूस के मुकाबले अभी भी बहुत कम है ये परमाणु वॉरहेड्स।
दूसरी बात ये भी है कि लगातार अगर देशों के पास बढ़ रहे हैं वॉरहेड्स, तो हम देख तो पश्चिमी देशों के पास जो ये जखीरा है परमाणु हथियारों का वो बड़ा है, तो फिर चीन को रोकने की जो बात है वो क्या चीन मानेगा? इसमें दो बातें हैं नगमा। पहली बात तो ये है कि न्यूक्लियर वेपन्स जंग लड़ने के लिए यूज नहीं होते हैं, ये सिर्फ डिटरेंस के लिए बनाए जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि चीन लगातार इस तरह की जो न्यूक्लियर फ्रेंजी दिखा रहा है, जिस तरह का न्यूक्लियर बिल्डअप हो रहा है चीन में, इसका 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 पर्पस क्या है। और दूसरी बात यह है कि जो बिल्डअप हो रहा है चीन में इतने इतने एक्सेलरेशन से हो रहा है कि पिछले 4 साल में 2020 और अब तक चीन ने अपना जो न्यूक्लियर आर्सेनल है ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। मगर जो असली बात यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान यूज करता है अपने न्यूक्लियर वेपन्स को, एक तरह का न्यूक्लियर शील्ड है पाकिस्तान के लिए अपना टेररिज्म एक्सपोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस तरीके से चीन अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को अपने एक्सपेंशनिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए वो यूज करता है। तो चीन का जो ये पर्पस है कि अगर वो ताइवान इन्वेड करता है, वो नहीं चाहेगा कि अमेरिका ताइवान के इन्वेशन में दखल दे। तो अगर चीन के पास एक भयानक न्यूक्लियर आर्सेनल हो तो चीन का कहना है कि वो अमेरिका को रोक पाएगा। तो ये पर्पस है एक्सपेंशनिज्म को प्रोटेक्ट करने का, और जो आने वाली लड़ाई है ताइवान पर उसको उसमें अमेरिका दखल ना दे, इसका ये रियल पर्पस यही है। जी, तो आप कह रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों को रखा है, उसने अपने ऑब्जेक्टिव, अपने मकसद को सपोर्ट करने के लिए जो लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देना है, यहाँ पर चीन जो है वो अपने एक्सपेंशनिज्म को, अपने विस्तारवाद को सपोर्ट करने के लिए इन परमाणु हथियारों को एक डेटरेंस की तरह से इस्तेमाल कर रहा है। तो आप देखें तो 2023 में भी अगर चीन के पास 410 न्यूक्लियर वॉरहेड थे, अब 500 हैं, यानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और आपने कहा जो जिस एक्सपेंशनिज्म की बात की वो अपने आप में बहुत चिंताजनक है, इसलिए भी क्योंकि एक और रिपोर्ट अमेरिका के भी एक इंस्टीट्यूट की आई, ब्रह्मा आपने देखा होगा, रैंड, उसमें भी ये है कि चीन ने कैसे तमाम देशों के साथ समझौते किए हैं और वो एक तरह से एक्सपेंशनिज्म जो है उसका लगातार बढ़ रहा है। अपने आप में ये बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। और जो हथियार हैं वो भी स्टेट ऑफ रेडीनेस में हैं। तो ये जो नेबर है और ये पूरा जो एशिया का ये हिस्सा है, उसके लिए एक चिंता बढ़ती चली जा रही है। आप ठीक कह रहे हैं। इस समय जिस तरह से मिलिट्री स्टैंड ऑफ हो रहा है चीन और भारत के बीच में, ये 4 साल से ऊपर हो गया स्टैंड ऑफ को, और चीन ने फॉरवर्ड डिप्लॉय किए हैं मिसाइल्स और अपने बॉम्बर्स को। तो भारत को भी धमकी दे रहा है अपना न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ा के, और ताइवान को भी धमकी दे रहा है, जापान को भी धमकी दे रहा है। तो असली जो इम्पैक्ट पड़ेगा चीन के नेबर्स पर, जो मेन पर्पस होगा, कि मेन पर्पस चीन का है कि अमेरिका ताइवान क्राइसिस में, ताइवान युद्ध में इंटरवीन ना करे। मगर ताइवान युद्ध की बात कर रहे हैं ब्रह्मा बार बार कि ताइवान के युद्ध में अमेरिका इंटरफेयर ना करे, एक तरह से डेटरेंस पैदा कर रहा है चीन यहाँ पर। तो ये जो ताइवान का युद्ध है वो इस समय कितना ज्यादा आपको लग रहा है कि ये सर पे खड़ा है, ये होना ही होना है, और कितनी गंभीर स्थिति वहां पे है? जिस तरह से चीन लगातार मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है ताइवान को घेर के, तीसरा बड़ा एक्सरसाइज हुआ था अभी रिसेंटली, एक तरह का ड्रेस रिहर्सल हो रहा है इन्वेशन का जी। तो ताइवान का युद्ध हो सकता है, क्योंकि इस समय अमेरिका यूरोप में इन्वॉल्व है, यूक्रेन के युद्ध में, मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है,
इस समय अमेरिका ओवर एक्सटेंडेड है, लीडरशिप कमजोर है वॉशिंगटन में। तो शी जिनपिंग हो सकता है वो उनके ख्याल में एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है इस समय, कि इस समय चीन ताइवान को कैप्चर कर सकता है। इस तरह का अगर उनका ख्याल है तो वो जी ताइवान के खिलाफ अग्रेशन कर सकते हैं। मगर इस समय जिस तरह का मिलिट्री स्टैंड ऑफ हो रहा है भारत के साथ, एक कंस्ट्रेनिंग फैक्टर है चीन पर, क्योंकि चीन को यह भी डर होगा कि अगर वो ताइवान इन्वेड करता है तो भारत आक्रमण कर सकता है। तो ये भारत के साथ जो स्टैंड ऑफ है उसको रिजॉल्व करने की मेरे ख्याल से चीन कोशिश करेगा बिफोर अटैकिंग ताइवान। तो ये जो एक और रिपोर्ट आई थी अमेरिकी थिंक टैंक की, जिसमें ये कहा गया कि चीन की सेना की घेराबंदी है, कई देशों में वो सैन्य अड्डे बना रहा है, समझौते कर रहा है और अपनी सेना का जो विस्तार है वो एक ग्लोबल लेवल पे करने की वो कोशिश में है। भारत को भी कई तरफ से घेरने की कोशिश में है। जैसे आप देखें तो जिबूती में उसने पहले से ही बेस बना हुआ है, इधर तजिकिस्तान में पैरामिलिट्री बेस मौजूद है, क्यूबा है, पाकिस्तान, तंजानिया, इन सब जगहों पर एक तरह से अपने वो सैन्य अड्डे बना रहा है। श्रीलंका हो, म्यांमार हो, तो एक ये भी घेरा वो लगातार तैयार कर रहा है। एक तरफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स और दूसरी तरफ उसके जो सैन्य बेस हैं, जो मिलिट्री बेसिस हैं, वो भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, चीन का जो इंपीरियल एम्बिशन है वो साफ है। वो काफी समय से अपना जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको यूज कर रहा है, जिस जिस उस मीडियम को यूज करके दूसरे देशों में उसकी एंट्री हो, चीन की फुटहोल्ड मिले चीन को दूसरे कंट्रीज में। तो एक तरफ से वो लगातार BRI यूज कर रहा है ओवरसीज एक्सपेंशनिज्म में, और दूसरी तरफ इसका जो चीन का जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है और जो न्यूक्लियर एक्सपेंशन है वो उसमें जो एक्सेलरेशन हुआ है उससे चीन का जो अग्रेसिव कंडक्ट है वो और मजबूत हो सकता है। जी जी, तो आप कह रहे हैं कि साफ मकसद एक तो ये भी है कि लगातार उसके इंपीरियल एम्बिशन है, उसकी महत्वाकांक्षा है, वो लगातार बढ़ रही है, और इस तरफ एक उसका मकसद ये भी है कि जो उसकी विस्तारवाद की नीति है उसको बल देने के लिए चीन जो लगातार है अपने परमाणु वॉरहेड्स को भी बढ़ा रहा है, और उसकी नज़र या उसके जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो कहीं बड़ी हैं अपने पड़ोसियों से आगे भी। बहुत धन्यवाद आपका ब्राह्मण चलानी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो चीन की चाल है लगातार विस्तारवाद की वो साफ है इन रिपोर्ट से भी, किस तरह उसके अपने परमाणु वॉरहेड्स को वो लगातार बढ़ा रहा है, और भारत के मुकाबले अगर हम देखें तो 3 गुना है चीन के न्यूक्लियर वॉरहेड्स। इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम। ब्रेक के बाद आपको ये भी दिखाएंगे कि अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट क्या कह रही है चीन के विस्तारवाद के बारे में, उसके जो सैन्य बेसिस हैं वो कहां कहां फैल रहे हैं दुनिया में। दुनिया की सबसे बड़ी सेना तैयार करने के बाद चीन ने पूरी दुनिया में सैन्य अड्डा बनाने के अभियान को तेज कर दिया है। अमेरिका के बहुत चर्चित थिंक टैंक रैंड की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने दुनिया भर के देशों के साथ सैन्य बेस का समझौता किया है कर रहा है ताकि अपनी सेना को वैश्विक स्तर पर पहुंचा सके। इससे जहां ताइवान को लेकर अमेरिका को चुनौती देने की तैयारी है, वहीं भारत की चौतरफा घेराबंदी का खतरा भी पैदा हो गया है। क्या भारत को घेरने की मंशा में चीन कामयाब हो जाएगा? अमेरिकी थिंक टैंक रैंड के मुताबिक चीन बहुत तेजी से दुनिया के कई हिस्सों में अपना मिलिट्री बेस स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। ना सिर्फ उससे उसकी सेना जो है एक वैश्विक सेना हो जाएगी, बल्कि भारत को भी हर तरफ से चीन की सेना से घिरने का खतरा है। रैंड के मुताबिक चीन के लॉजिस्टिक बेस पहले ही जिबूती में है और पैरा मिलिट्री बेस ताजिकिस्तान में। क्यूबा, पाकिस्तान, तंजानिया, श्रीलंका और म्यांमार में भी ऐसे बेस बनाने की कोशिश चीन लगातार कर रहा है।
लक्ष्य उसका यह भी है कि कंबोडिया, इक्वेटोरियल गिनी, नमीबिया, सोलोमन आइलैंड्स, यूएई और वांताओ में भी वो इस तरह के बेस बना सके। यानी कि ये अलग अलग हिस्सों में दुनिया के फैले हुए जो देश हैं उनमें अपना बेस बनाने की उसकी कोशिश लगातार है। शांति के वक्त में जहां इन बेसिस का इस्तेमाल जो है वो इवैक्यूएशन या फिर जासूसी के लिए हो सकता है, लड़ाई के वक्त में इनका इस्तेमाल कैसे होगा या तनाव के वक्त में इनका इस्तेमाल कैसे होगा, रैंड का कहना है कि ये साफ नहीं है। शायद लक्ष्य में यह भी है कि चीन समुद्र के जरिए जाने वाले उसके कम्युनिकेशन लाइंस जो हैं उनकी वो सुरक्षा करना चाहता है। उसको डर है कि उस पर कोई देश नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे अमेरिका के ब्लॉकेड से भी निपटने का ये एक तरीका हो सकता है। अमेरिका अगर ब्लॉकेड करने की कोशिश करे चीन को तो ये भी एक तरीका हो सकता है। भारत की चिंता यह है कि चीन अगर पाकिस्तान के ग्वादर में या फिर श्रीलंका के हम्बनटोटा में अपना मिलिट्री बेस एस्टैब्लिश करता है तो उसके नेवल एसेट्स के लिए, भारत के नेवल एसेट्स के लिए ये एक मुश्किल होगी, क्योंकि वहां से आसानी से वो जासूसी कर पाएगा और फॉरेन डिप्लॉय भी कर पाएगा अपनी सेना को। ग्वादर में तो माना जाता है कि एक तरह से स्थापित है चीन जो है, और हम्बनटोटा में अभी पूरी कोशिश भारत की है कि ऐसा ना हो पाए। लेकिन तब भी भारत क्या कर सकता है? भारत हर प्रकार से अपने जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं इन देशों से काफी बेहतर बना रहा है और पुराने अच्छे रिश्ते हैं कई देशों के साथ, और तो और साउथ चाइना सी में भी वो अपना प्रेजेंस जो है वो बढ़ा सकता है। हिंद महासागर में भी अपना प्रेजेंस वो और मजबूत कर सकता है, क्योंकि ये चिंता सिर्फ भारत की चिंता नहीं बल्कि अमेरिका की भी चिंता है, जो देख रहा है कि चीन का जो रवैया है, चाहे वो ताइवान की तरफ हो या फिर साउथ चाइना सी या फिर अपने बाकी पड़ोसियों के साथ, जिनके साथ लगभग सबके साथ चीन का कोई ना कोई सीमा विवाद लगातार चल रहा है। तो ऐसे में चिंता सबकी है, लेकिन आखिर रोकेगा कौन और कैसे, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो चीन अपने इरादे बड़े कर रहा है, अपनी महत्वाकांक्षा बढ़ा रहा है और साथ साथ घेराबंदी भी कर रहा है, अपने सैन्य बेस भी बढ़ा रहा है। अब आपके लिए एक सवाल जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड को स्कैन करके दे सकते हैं और अपना जवाब भेज सकते हैं। सवाल ये है, सवाल है कि क्या कॉलेजों में साल में 2 बार एडमिशन का सुझाव ठीक है? तो बस स्कैन करके और ये QR कोड और भेजिए अपना जवाब। तो सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।